नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मेरे पास आईटी सिस्टम का क्वेश्चन पेपर है जिससे आप एग्ज़ाम दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक ना। और यदि आप इससे पहले आईटी सिस्टम का जो भी आई क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन एक प्रियंका मैम बनाई थी, उस क्वेश्चन को पढ़कर गए होंगे, आपको मज़ा आ गया हो। आज प्रियंका मैम यहाँ नहीं है, अपने कॉलेज में चली गई हैं, ठीक ना, जिससे हम इस आईटी सिस्टम का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्यूशन देने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्वेश्चन इतना आसान था। पहला तो हम एक कहेंगे कि जो प्रियंका मैम बताई थी क्वेश्चन, उससे है प्रियंका मैम को जब बताएं कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रियंका मैम बहुत ही खुश हो गई। और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, जो क्वेश्चन नहीं बताई थी, वो क्वेश्चन सिलेबस में भी नहीं था। आप सिलेबस जाकर देखिएगा बच्चा, वहाँ सिलेबस में इस जो वाईफाई है, हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक ना, ये सारा क्वेश्चन सिलेबस में भी नहीं है, आप जाके देखिएगा। लेकिन हाँ, आईटी सिस्टम बनाते समय यदि आप पढ़ते हैं तो ये जेन्युइन चीज़ है, ठीक ना। आप मोबाइल चलाने वालों को पता होगा कि वाईफाई क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, चैटिंग क्या होता है, ठीक ना। इन सारी बातों को से ठीक यही सारा चीज़ है। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन आया था, ठीक ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ बहुत अच्छा तरह से उसको एक सेपरेट वीडियो बना दी थी मैम। HTML का, ठीक ना, टैग उसी का अंदर आता है, उसका भी वीडियो आपको मिल गया था। CSS, इसका अलग सेपरेट वीडियो था। CSS से भी पूछा गया, 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। ये ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के बारे में, ठीक ना, व्हाट इज डिफाइन कंप्यूटर, जिसको मैम अलग अलग लिख दी थी, ठीक ना। माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, अलग अलग, बस उसको एक साथ आप मिला के लिख लीजिए, कंप्यूटर सब हो गया। वेब ब्राउज़र के बारे में बताए थे, ठीक ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार इंस्टॉल किया जाता है, उसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक ना, क्या क्या समस्या से निवारण होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया है, ठीक ना। लिनक्स भी आपको मैम बताई थी। 11 क्वेश्चन मैडम मेमोरी के बारे में पूछा गया था, मेमोरी भी आपको वहाँ लिखा हुआ था। वेब पेज, होम पे, वेबसाइट, बहुत ही मज़ा है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप इस चैनल से लाभ लिए हैं, जो क्वेश्चन ये बताया गया है वही क्वेश्चन आया है, ठीक ना। यदि हम नहीं कहते, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। मेरे प्रिय छात्र, आपसे एक विनती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं नंबर 1 क्लासेस की तरफ से। आपसे हमने किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लिया, किसी प्रकार से फीस नहीं लिया। हम लोग, आप जितना भी कमेंट किए, सर हमको इस टॉपिक पर भी आई क्वेश्चन दीजिए, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दीजिए, आपने जितने भी कमेंट किए अभी तक, हमने सबको हम लोग कोशिश किए, सारा आपको कमेंट के अनुसार वीडियो बनाते रह गए। हम बनाए, रवि सर बनाए, प्रियंका मैम बनाई, जैसा जरूरत पड़ा बनाए, और क्वेश्चन आता गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता गया। ऐसा नहीं है कि हम जब मन जो चीज़ उठाएं और हम भर दिए, ऐसा नहीं है कि लीजिए इतना पढ़ लीजिए। चाहते तो आपको आईटी सिस्टम में मैम 20-30 क्वेश्चन दे देती, पूरा सिलेबस उठा कर लीजिए, पढ़ते रहिए। लेकिन आपको केवल 9 क्वेश्चन ही दिए थे। उनमें से लगभग एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार अलग अलग तौर पर पूछा गया है, ठीक ना। इसके अलावा 9 क्वेश्चन ही दिया गया है। उसके से बाहर जो पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जो सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। अगर सिलेबस के अनुसार पूछता तो उसी 9 के अनुसार पूछता। तो आपसे अब एक विनती है मेरी, आप इसके बाद आप सेकंड ईयर में चले जाइएगा, ठीक ना। सेकंड ईयर अलग अलग ब्रांच में हो जाइएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, सिविल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल हो जाएंगे, और कई ब्रांच होते हैं, ठीक ना। अलग अलग ब्रांच में चले जाइएगा। और हम लोग अभी इतना सामर्थ्य नहीं है, ठीक ना, उतना हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है कि अलग अलग ब्रांच को पढ़ाई करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, फ्यूचर में सोच रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग किया जाए, ठीक ना। कंप्यूटर मैम कंप्यूटर साइंस से हैं, कंप्यूटर साइंस का सारा पेपर लें, हम भी मैकेनिकल से हैं, इस प्रकार, ठीक ना। हम भी और कुछ अपने दोस्त को बुलाएं, टीचर को बुलाएं, हर एक ब्रांच की पढ़ाई की जाए। इन हम लोग को प्लानिंग चल रहा है, लेकिन ठीक ना, साथ ही साथ आपको नोटिस मिलते जाएगा। जितना भी SBT का नोटिस निकलता है, आपको परफेक्ट, कोई फेक नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट का नोटिस है, 5 मिनट का नोटिस है, 2 घंटा हम आपको नोटिस में, इस प्रकार के नोटिस नहीं, एकदम सॉलिड नोटिस आपको, जितना भी कब रिजल्ट आएगा, ठीक ना, कम फॉर्म भरा आएगा, सारा चीज़ को हम लोग नोटिस बनाते रहते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटिव, ठीक ना, आपको तो हमेशा साथ देंगे। लेकिन फिलहाल फर्स्ट ईयर के लिए आपको मदद करना है। जो फ़ायदा आप उठाए हैं, ठीक ना, इस चीज़ को औरों को आप शेयर कीजिए।
हम जानते हैं मेरे प्रिय छात्र, आपके जानकारी के अनुसार, ठीक ना, आपके दोस्त, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में कोई ना कोई आपको डिप्लोमा कर रहे होंगे। हो सकता है जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में जूनियर बच्चे भी होंगे, ठीक ना। हो सकता है उससे आप मेल मिलाप रखते हो, उसके साथ खेलते कूदते होंगे, उनके साथ आप बातचीत करते होंगे। आप कृपया करके, इतना आप पढ़े हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मांगते हैं, कृपया नंबर 1 क्लासेस को उन्हें भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी ये लाभ होने दीजिए। मेरे प्रिय छात्र, यदि ये काम कीजिएगा तो हम समझ लेंगे आपने हम लोगों का मेहनत को आपने बेकार नहीं जाने दिया और हम लोग की बात आपने बखूबी निभाया है और गुरु दक्षिणा दिया है। आपसे यही निवेदन है, इसके बारे में और लोगों को, जो लाभ आप उठाए हैं इस लाभ को और स्टूडेंट उठा सकते हैं, ताकि वो स्टूडेंट आपको भी धन्यवाद दें, हाँ हमें एक अच्छे चैनल के बारे में आपने बताए हैं। चलिए हम मुद्दा में आते हैं। ग्रुप ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमसे गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। प्रियंका मैम कंप्यूटर साइंस से पढ़ी है तो उनको आईटी सिस्टम के बारे में बखूबी पूरा मालूम है। हाँ, जो नॉर्मल ज्ञान होता है, जो साधारण है, जो हम पढ़े हैं, उसी हिसाब से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ओपन ऑफिस को ओपनिंग स्क्रीन है? ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। पहला का आंसर बी होगा। जितने लोग पहला का आंसर बी मारे होंगे, ठीक ना, स्टार सेंटर वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेनू कंटेंट द नंबरिंग ऑपरेशन? और क्वेश्चन नंबर 2, किस मेनू में नंबरिंग विकल्प होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ फाइल, एडिट, टूल्स, फॉर्मेट कई प्रकार के दिया गया है ऑप्शन, ठीक ना। मेरी जानकारी के अनुसार जो फॉर्मेट होता है उसमें दिया होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। कैल्सी में एक कॉलम शीर्षक होता है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर आपको, कई लोग इसमें तो सी मारे हैं, ठीक ना, लेकिन आपको डी होगा, अल्फ़ाबेट मारे हैं। आप क्या दिए हैं, क्या आंसर करके आए हैं, आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए हिंदी पढ़ते हैं। वर्कशीट के भीतर सेल पॉइंटर को आगे की दिशा में ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको हम लोग इंटर कहते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ इंटर, जो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? कैल्सी सूत्र प्रारंभ होता है, ठीक ना, और इक्वल दिया, प्लस दिया, माइनस दिया, ऑल ऑफ द अबव दिया है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, जो इक्वल का साइन है, ठीक ना, वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इनपुट डिवाइस की पहचान करें। जो दिया गया है, प्रिंटर है, माउस है, ठीक ना, प्रोजेक्टर है, ठीक ना, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। लेकिन इसमें माउस क्या होता है? वो इनपुट डिवाइस है, ठीक ना, यही पहचान करना था। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिस्टम पुनः आरंभ होता है तो किस प्रकार के बूटिंग का उपयोग होता है? ठीक ना, वार्म बूटिंग है, कोल्ड बूटिंग है, टच बूटिंग है, रेड बूटिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए वार्म बूटिंग होता है। आपने एक सही विकल्प मारे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही साधारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेमोरी? भैया मेन मेमोरी क्या होता है? रोम है, रैम है, ठीक ना, हार्ड डिस्क है, इस प्रकार का ड्राइव है, ठीक ना। तो जब हम मोबाइल में लेते हैं, वो मोबाइल खरीदते हैं तो आप दुकानदार से ही पूछते हैं कितना इसका रैम है। रैम का मतलब कितना उसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज मतलब मेमोरी कितना है, ठीक ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो मोबाइल चलाते हैं वो पता चल देगा इसमें। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं गलती मार के आए हैं, ठीक ना, हार्ड डिस्क मारे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, रैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट पर सूचना को खोज करना कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, सर्फिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस इज नॉट बेस्ड ऑन लिनक्स? निम्नलिखित में कौन सा ओएलएक्स लिनक्स है पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ठीक ना, बी, रेड हैट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक ना। ये आपको पढ़ाया गया था, उसी से क्वेश्चन आया गया है, उसी को वन वर्ड क्वेश्चन नंबर आगे भी 12th में दिया गया है, ठीक ना। एक सिंबल के लिए पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है? HTML टैग डैश के भीतर निर्देशित किया जाना चाहिए, ठीक ना। बड़ी कोष्ठ है, मझली कोष्ठ है, स्मॉल कोष्ठ है, ठीक ना, इस प्रकार के है। और क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? ठीक ना, बी होगा, ठीक ना, मंझली कोष्ठ, ठीक ना।
चलिए 13 क्या है, विच सेक्शन ऑफ द ब्राउजर विंडो डिस्प्लेज द मेन कंटेंट। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ब्राउजर विंडो का कौन सा भाग मुख्य सामग्री प्रदर्शित करता है, कौन सा भाग भैया, बॉडी, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 14 द एक्सटेंशन ऑफ द CSS दिया हुआ है .SSC, ठीक ना। ऑप्शन बी दिया है .CSS, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें CSS का पूरा छागा CSS वाला ही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, 15 में आते हैं, CSS का डिक्लेरेशन बॉक्स किससे घेरा हुआ होता है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। बड़ी कोस्ट, छोटी कोस्ट, मंथली कोस्ट, कौन सा कोस्ट होता है जी, ऑप्शन नंबर सी, मंथली कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन सा उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जाता है को ट्रैक करता है, इस प्रकार हिंदी में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, कुकीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 एक कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा जो इनकमिंग और आउटकमिंग ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है वह क्या है, ठीक ना। इसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, फायरवॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, फायरवॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं, वो है 18 जी, निम्नलिखित में से किस की के संयोजन का प्रयोग टर्मिनल से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Z, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+T, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+D, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+E, ऑप्शन सी Ctrl+D बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक ना, सेकंड लास्ट है, छिपी हुई फाइल डेस्क का उपयोग करके देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब होगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, और क्या है, व्हाट शुड बी इंस्टॉल टू यूज ए न्यू डिवाइस, नए उपकरण को उपयोग करने के लिए क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ए डिवाइस ड्राइवर, ठीक ना, एक डिवाइस ड्राइवर को करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन था, आप बताइए कमेंट करके कितना आपका सही है, ठीक ना, किस प्रकार आपका क्वेश्चन आया, ठीक ना, किस प्रकार आपने तैयारी किया, ठीक ना, किस प्रकार क्वेश्चन आया कि नहीं आया, इन सारी बातों को किस प्रकार आप लिखे कि नहीं लिखे, कितना मार्क्स आएगा, कहाँ से आप हैं, ठीक ना, इन सारी बातों को, कौन सा कॉलेज से आप हैं, ठीक ना, आप नंबर 1 क्लासेस के बारे में क्या बोल सकते हैं, कितना लोगों को बता सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।